नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई को आप सभी जानते हैं, कारगिल युद्ध में जो सैन्य वीर जवान थे जिन्होंने अपने देश के खातिर खूनों की होली खेली थी, और उस खूनों की होली खेलने के बाद इस देश को एक युद्ध पे विजय प्राप्त किया, वो है कारगिल युद्ध। और कारगिल युद्ध से संबंधित आज हम आप सभी को फैक्ट्स रिलेटेड सभी जानकारी सभी के लिए बताऊंगा। तो शहीदों के लिए अर्पित एक छोटी सी शायरी है। बिकने वाले तो और भी होंगे, खरीदार देख लो। बिकने वाले तो और भी होंगे, खरीदार देख लो, मगर इन शहीदों जैसा वतन का कोई यार देख लो। ये बहुत ही शहीदों के लिए नमन है। आज 26 जुलाई है। एक और इसी में, मिट गए जो वतन की खातिर, तब मिट गए जो वतन के खातिर, उनको सलाम है मेरा, और उनकी शहादत से रोशन ये देश है मेरा। उन्हीं की श्रद्धांजलि में आज हम कारगिल में जो विजय दिवस 26 जुलाई को बनाते हैं। आपको पता है कि ये विजय दिवस की जो रूपरेखा हमारे सैनिकों ने खींची थी, वो आज हम सभी के बीच एक अलग से ऊर्जावान है। जो जितने भी हमारे जवान हैं, उन्होंने अपनी शहादत देकर, मातृभूमि को बलिदान देकर, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को विजय पताका फहराया था पाकिस्तान से युद्ध लड़कर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊं कि कारगिल युद्ध केवल ये न केवल एक सैन्य विजय था। कारगिल युद्ध कोई एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि क्या था, भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और अनुशासन को, राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ये कठिन हिमालय परिस्थितियों में भी भारतीय को असंभव को संभव कर दिखाने वाले ये जाबाज सैनिक, वो हमारे लिए, आप सब के लिए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिए। इस पे एक छोटा सा मेरा प्रस्तुति है। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी करते हैं कि कारगिल युद्ध की। तो कारगिल युद्ध मई 1999 अर्थात 26 जुलाई 1999 में लड़ा गया था। आपको पता था कि 26 जुलाई को ही विजय दिवस मनाया जाता। स्थान क्या था? कारगिल के द्रास एरिया, बटालियन तोतोलिको और टाइगर हिल अर्थात ये लद्दाख क्षेत्र में लड़े गए थे। ठीक है, आपको देख रहे हैं कि ये कारगिल युद्ध की जो सिनारियो है, जवानों के अंदर जो उत्साह दिख रहा है, ये हम सभी के लिए मोटिवेशन का प्रेरणा है। उन शहीदों के लिए है जो शहीद हमारे लिए हो गए, हमारे देश के लिए शहीद हो गए, मातृभूमि को बलिदान कर गए, ये उनके लिए है। अब देखते हैं कि इस कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय की दिवस की स्मृति में मनाई जाती है, कारगिल भारत की विजय के रूप में। तो ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से, आपको पता है कि चलाया था, जिसके माध्यम से हमें जीत मिली थी। कारण क्या था, किससे युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध पाकिस्तान के सैनिकों से, और घुसपैठी जो आतंकवादी घुसपैठ आज भी पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करता रहता है। तो उसमें उस वक्त चूँकि आज़ाद हुआ था तुरंत ही, तो हमारी उतनी सुरक्षा तैयारियां नहीं थी, लेकिन हम मजबूत थे। 1947 के बाद भी भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, और वो हरकतें धीरे धीरे 1999 में जो आई, व्यापक स्तर पर कश्मीर को कब्जा करने के मनसे से वो लोग आए थे। लेकिन हमारे भारतीय जो जाबाज भारतीय सैनिक थे, उन्होंने उनको मुकाबला किया, और मुकाबला के बाद उन्हें करारा जवाब देते हुए खदेड़ दिया, और जो छिपे थे आतंकवादी उन्हें मार डाले। और लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बोलते हैं, उसके भारतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके खदेड़ दिया गया था मार मार के वहाँ पे। तो श्रीनगर और लेह मार्ग नंबर 1 था, उद्देश्य था, उसको भी बाधित कर दिए थे लोग। इसे भी सियाचिन क्षेत्र में भी दबाव बन गया था कि कैसे वहाँ जाए, क्योंकि एकमात्र रास्ता था ये जाने के लिए। तो ये इसे भी सुनिश्चित की गई। अब बात यह है कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय किया था, कोड नाम दिया था, ऑपरेशन विजय कोड नाम दिया था कि हमें विजय प्राप्त करना है। किसी भी हालत में भारतीय सेना को आदेश दिया गया था कि उस पर विजय प्राप्त करें। उसका उद्देश्य सभी भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना, ये टारगेट था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता ऑपरेशन विजय का किससे संबंध है, तो ऑपरेशन विजय का संबंध भारतीय सेना से है, और भारतीय सेना ने जो 1999 में लड़ाई लड़ी थी उससे संबंधित है। अब बात करें कि वायु सेना
सेना ने भी एक अभियान किया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर का संबंध सियाचिन एरिया से था। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर, अर्थात ये देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने मिराज और मिराज जैसे जो हमारे वायु के फाइटर्स थे उनके माध्यम से इसको काबिल इसको क्षेत्र को अपने अंडर में लाने का प्रयास किया। और वायुसेना का कहें तो सबसे बड़ा कवरेज था, क्योंकि वो दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में वायुसेना के लिए सबसे बड़ा आकाश मार्ग से सबसे बड़ा ही एक बढ़िया माध्यम था, फाइटर जेट्स के माध्यम से, और इसे कवरअप मिल गई भारतीय थल सेना को। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ कि नौसेना ने भी एक अभियान चलाया था जिसे ऑपरेशन तलवार नाम दिया गया था। ऑपरेशन तलवार किससे संबंधित है? कारगिल विजय से संबंधित है, कारगिल युद्ध से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या, अरब सागर में ऑपरेशन जो तलवार था, अरब सागर में पाकिस्तान की समुद्री गतिविधियों पर दबाव बनाया गया था, ताकि उसको पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया था। तो देखिए ये हमारे जो हैं शिप्स हैं, ये अरब सागर में नेवी के माध्यम से चलाए गए थे ऑपरेशन तलवार। अब लड़ाई की रणनीति का मोड अगर बात करें हम, तो आपने सुना होगा तोलोलिंग विजय, तोलोलिंग एक पहाड़ी है, वहाँ पे विजय की बात। तो 13 जून 1999 में भारतीय सेना ने भीषण संघर्ष के बाद तोलोलिंग चोटी पर दोबारा कब्जा किया, जो एक निर्णायक युद्ध था। आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेज होती है। भारतीय सेना की जो टैक्टिक्स थी, रणनीति थी, वो काम आई और पाकिस्तानियों को वहाँ से भगा मारा। ठीक है, अब टाइगर हिल की बात करें तो 16,000 फीट की ऊंचाई पर, 16,000 फीट की ऊंचाई पर अधिक टाइगर हिल वाली चोटी पे 4 जुलाई 1999 को भारतीय जवानों ने तिरंगा फहराया था। तो ये टाइगर हिल भी एक बहुत ही लोहा लेने वाला था स्थान। तो इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन सफ़ेद सागर, तो भारतीय वायुसेना ने अधिक जो ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, अर्थात सियाचिन वाले जो एरिया थे वहाँ ऊंचाई वाले पे MiG-29, आपको पता है लड़ाकू विमान रसिया से लिए गए थे, और मिराज 2000 जो विमान थे दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे उनके जो चौकियाँ थी तबाह हो गई और उस पर भारतीय थल सेना ने उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं। अब बात करें इसके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक के बारे में, तो ये युद्ध बच्चे 60 दिनों तक चला था। ये युद्ध, कारगिल युद्ध जो था 60 दिनों तक चला था, और 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये था। 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इसमें अगर हम बात करें, भारत ने 527 सैनिकों को खोया, 527 सैनिकों को खोया, जिसमें 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए थे। तो 500 और 1300 अगर जोड़ लें तो कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं तो 1300 सैनिक, और कहीं ना कहीं हमारे 2000 सैनिकों के आसपास में टोटल हुई थी। अब बात करें तो कारगिल विजय दिवस पे मूवी भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं, मूवी भी बनी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। और कारगिल विजय के लिए जो अमर शहीद हैं उनके लिए सत सत नमन है, उनके त्याग और बलिदान का हम लोग शब्द कदर करते हैं। जो टाइगर हिल था, तो तेलुगु पॉइंट था 4875, जरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उन चोटियों पर कब्जा का बहुत इम्पोर्टेंट था। घुसपैठ की जानकारी सबसे पहले स्थानीय चरवाहे तानी नामग्याल ने दिया था, जिसमें सेना ने दी थी जानकारी, जिसके माध्यम से पता चला। अन्यथा ये लोग LOC पार करके, तो LOC पार की गई। LOC पार के बाद क्या है कि संयमित नीति के साथ दुनिया का आमने सामने आई, और अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समय पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पाकिस्तान की साजिश, जबकि एक समय में अपना ही भाई था, लेकिन हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर बंटवारे के अंदर उसके अंदर इतना खौफ बन गया, उसके अंदर इतना एक इच्छा ज्वलन की कि वो इससे आज भी देखने को आती है। जबकि उन्हें सेटिस्फेक्शन रूप से हर चीज़ दी गई थी, लेकिन नहीं, दुश्मनी निभानी है तो भारत से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ेगी। आज भी पड़ी थी, कल भी है, और आने वाले समय में भी महंगी पड़ेगी। बजाय उन्हें दुश्मनी के बजाय पाकिस्तानी नागरिकों को डेवलपमेंट के विकास के ऊपर काम करे, नागरिकों के रोजगार पे काम करे पाकिस्तान, तो ज़्यादा बेहतर है। बजाय पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जो गेम खेलता है, छद्म युद्ध जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो शहीद थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत भारत चक्र में परमवीर चक्र मिला था। इन्होंने ये स्लोगन दिया था, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, ये दिल मांगे मोर, अर्थात ये जवान की ये मातृभूमि के लिए एक नारा था कि ये दिल मांगे मोर। अर्थात ये जम्मू कश्मीर के राइफल्स के अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा 0.5140 और 0.4875 पर अद्वितीय वीरता के साथ अपने प्रदर्शन किए थे। कैप्टन बत्रा की जो कहानी है ये अद्वितीय है, भारतीयों के लिए यादगार के लिए एक है, और हमें इनसे सीख लेना चाहिए। उनमें से एक ये भी थे, उनमें से लेफ्टिनेंट मनोज कुमार
पांडे थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला गया था। वो 11 राइफल्स के अधिकारी थे। इनमें जो क्षेत्र था दुश्मनों की चौकियों पर कब्जा इन्होंने किया था और इन्हें इसके लिए सर्वोच्च बलिदान प्राप्त हुआ। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी, ठीक है, सत सत नमन है आपको। हम लोग हमेशा आपकी कद्र करेंगे और आने वाले पीढ़ी को इसका आपका मार्गदर्शन मिलेगा। एक उन्हीं में से लेफ्टिनेंट मनोज कुमार के बाद एक नेक्स्ट ये थे कि राइफल मैन संजय कुमार थे, इन्हें भी परमवीर चक्र मिला था और ये 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान हैं और घायल होने के बावजूद भी दुश्मन की मशीन पर कब्जा किए थे और दुश्मन के विरुद्ध इन्हें इस्तेमाल किया गया। जो मशीन गन्स थी उन पे कब्जा करके उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के हथियार को मोड़कर उन्हीं के लिए यूज की गई थी। ये सबसे बड़ी इनकी कहानी थी। तो ये तीनों जो जवान थे ये बहुत ही हमारे लिए अभियान इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके महत्वपूर्ण बच्चों के लिए तैयारी है तो 1999 में युद्ध हुआ था। 26 जुलाई को ये विजय दिवस मनाई गई थी। ऑपरेशन विजय जो भारतीय सेना ने लॉन्च की थी, वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर और नौसेना ने ऑपरेशन तलवार। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युद्ध क्षेत्र जो था कारगिल था, द्रास, बटालिक और टाइगर हिल्स था। उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे 527 जवान शहीद हुए थे, जिनका वहीं पे एलओसी में देख रहे हैं। ये 527 जवानों की ये यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है वो पूरी की पूरी वहाँ पे एक स्मारक बना हुआ है जो राष्ट्र के लिए समर्पित और हम सभी के लिए प्रेरणा का कारण है। हमें यहाँ पे जाना चाहिए और इन्हें सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से हमने देखा कि ये कारगिल विजय दिवस जो था कि हमारे देश के नागरिकों के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन था। ये यादगार के रूप में हमें हमेशा ये स्मृति में भारतीय जनजीवन को ये याद करना चाहिए और अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि भारत में किसी भी प्रकार की गृह युद्ध से समझे तो अपना नागरिक कर्तव्य करें, क्योंकि सेना अगर देश के बाउंड्री पर रक्षा करती है तो हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि देश के अंदर जो सुरक्षा है उसे व्यवस्था बनाए रखें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत।